इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA के मुकदमे में इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। ममनुआ फंडिंग केस खुसूसी अदालत के दायरे इख्तियार में है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया, फिर हम इमरान खान को हिफाजती जमानत दे देते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। इमरान खान के 5,000 रुपए के जमानती मुचलकों पर हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है। इमरान खान की हिफाजती जमानत 18 अक्टूबर तक मंजूर की गई है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने समाअत की इमरान खान की दरखास्त जमानत पर और 5,000 रुपए के जमानती मुचलकों के एवज इमरान खान की FIA का जो नया मुकदमा दर्ज किया गया ममनुआ फंडिंग केस में, उसमें हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है और FIA को गिरफ्तारी से रोक दिया है इमरान खान की। और ये कहा है कि 18 अक्टूबर तक इमरान खान जो ट्रायल कोर्ट है, खुसूसी अदालत है, उससे रिजू करें और तब तक उनकी हिफाजती जमानत मंजूर की जाती है। अदालत ने इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल को भी रोस्टम पर बुलाया और ये कहा कि क्या तनाजा है कि क्यों जुरिस्डिक्शन का जो मामला है दायरा इख्तियार का वो तय नहीं हो रहा, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इस मुकदमे में जो फॉरेक्स एक्सचेंज की जो दफात शामिल की गई हैं वो सेशन कोर्ट के मुतालिक हैं, जबकि जो बाकी तमाम दफात हैं वो स्पेशल जज सेंट्रल FIA के दायरा इख्तियार में आती हैं। लिहाजा उसका जो खुसूसी अदालत है वही उसके दायरा इख्तियार है। लिहाजा अदालत ने ये कहा कि ये मामला तय हो जाना चाहिए और इसको ट्रायल कोर्ट ही तय करे। लिहाजा इसके लिए हम हिफाजती जमानत मंजूर कर लेते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की और उनको वक्त दे देते हैं कि वो 18 अक्टूबर तक ट्रायल कोर्ट से रिजू कर सकते हैं और उसके बाद फिर अदालत इस मामले को निपटा देगी। और अगर ये तनाज़ा तय नहीं होता तो फिर 18 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस तनाज़े के ऊपर डिसाइड करेगी। ताहम अदालत ने उम्मीद जाहिर की कि ये तनाज़ा तय हो जाएगा कि जो ये मुकदमा दर्ज किया गया है ममनुआ फंडिंग से मुतालिक, ये FIA की जो खुसूसी अदालत है स्पेशल जज सेंट्रल की, वहीं पर तय होगा। लिहाजा इमरान खान जरूरी है कि रुजू करें, सरेंडर करें उसी खुसूसी अदालत के सामने जहां पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ FIA ने मुकदमा दर्ज किया। लिहाजा इमरान खान की आज जो गिरफ्तारी का मामला था वो टल चुका है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी हिफाजती जमानत इस नए मुकदमे में भी मंजूर कर ली है जो FIA ने दर्ज किया था ममनुआ फंडिंग से मुतालिक। और अब इस मुकदमे में 5,000 रुपए के जमानती मुचलकों के एवज इमरान खान की 18 अक्टूबर तक जमानत मंजूर की गई है और FIA को गिरफ्तारी से रोका गया है। और ये कहा गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इन 18 अक्टूबर से पहले जो FIA की खुसूसी अदालत है और नई जो जमानत है उस मामले को अदालत के सामने ही रखें। लिहाजा इस्लामाबाद जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली है और 5,000 रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया है तहरीक इंसाफ इमरान खान को। जी आमिर, ये भी बताइएगा कि अगर दायरा इख्तियार के हवाले से मामला तय नहीं होता तो फिर ये मामला किस तरह से आगे बढ़ेगा? फिर अदालत ने ये कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि फिर हम इसको जुरिस्डिक्शन का जो मामला है, दायरा इख्तियार का जो मामला है, इसको हम तय कर देंगे कि क्या ये मुकदमा सेशन कोर्ट में जाएगा या FIA में जाएगा। ताहम बादे नजर में अदालत ने कहा कि ये लगता है कि ये मुकदमा FIA की दफात के तहत जो इसके जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है, जो मुतल्लिका अदालत है, वो स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत है जिसको FIA की खुसूसी अदालत कहा जाता है। लिहाजा इमरान खान 18 अक्टूबर से पहले उस अदालत से रिजू कर लें और अगर ये तनाज़ा तय नहीं होता तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से मुनासिब हुक्म जारी करेगी। ताहम अदालत ने उम्मीद जाहिर की कि उम्मीद है कि ये मामला हल हो जाएगा और जो मुतल्लिका FIA की अदालत है वही इस मामले के ऊपर डिसाइड करेगी कि इमरान खान को मुस्तकिल बुनियाद मिलनी है या नहीं मिलनी। इस बात का फैसला खुसूसी अदालत ही करेगी। ताहम अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हिफाजती जमानत मंजूर होने के बाद यहाँ से रवाना हो चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और उनके जो वकला है उन्होंने ये कहा है कि वो 18 अक्टूबर से पहले इस्लामाबाद की जो FIA कोर्ट खुसूसी अदालत है वहां पर रुजू करेंगे और इमरान खान की दरखास्त जमानत दायर कर देंगे। जी आमिर, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। इमरान खान की हिफाजती जमानत 18 अक्टूबर तक मंजूर कर ली गई है। आपका बहुत शुक्रिया।